जय मसीह की दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और कई लोगों को दुख पहुंचा सकती है। लेकिन जब कुछ हिंदू क्रिश्चियन मिशनरियों पे या फिर क्रिश्चियनिटी पे इल्जाम लगाते हैं कि ये जाति व्यवस्था आप क्रिश्चियंस की देन है भारत के लोगों के ऊपर, तब हमें इसका जवाब देना अनिवार्य बन गया। हमारा मकसद हमारे देश को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे वैसे रूप में जोड़ना है जैसे सच्चे परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी के शुरुआत में बनाया था, एक जाति मनुष्य जाति के रूप में। लेकिन जैसे वक्त बीतता गया, मूर्ति पूजक और सब कुछ को भगवान मानने वालों ने इस जाति प्रथा को आरंभ किया और सच्चे परमेश्वर का विरोध किया। हम इस सवाल का जवाब 3 वीडियोस के रूप में दे रहे हैं ताकि आपको सुनने में और समझने में आसानी हो, और आप जानेंगे कि क्या जाति प्रथा अंग्रेज और क्रिश्चियन मिशनरियों के आने के बाद शुरू हुआ या उससे पहले था। पहले भाग में हमने देखा वेद और उपनिषद से, और जैसे कहा था आज हम मनुस्मृति में से देखेंगे इस जाति व्यवस्था को। मनुस्मृति, जिसे लोग कहते हैं कि ये जाति प्रथा का सोर्स है और इसमें जातिवाद कूट कूट कर भरी है, इसीलिए लोग इस ग्रंथ का विरोध करते हैं। इस ग्रंथ में शूद्र और दलितों को समाज में सबसे नीचे दिखाया गया है। पूरी जातिवाद का जड़ मनुस्मृति के ऊपर लगाते हैं। पहली बात, इस ग्रंथ के 50 से ऊपर हस्तलिपि है और किसी भी हस्तलिपि में इसे मनुस्मृति नहीं कहा गया। इस ग्रंथ का नाम है मानव धर्मशास्त्र। जो 50 से ज्यादा हस्तलिपि है, उन सारे हस्तलिपियों में इसे मानव धर्मशास्त्र कह के संबोधित किया गया है। तो जो लोग ये कहेंगे कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते या नहीं मानेंगे, वो लोग ये जान ले कि ये एक धर्मशास्त्र है और ये धर्मशास्त्र भी एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। मैं नहीं कहता, वेद कहते हैं, आपके भगवान कहते हैं। और कहाँ कहते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपका सवाल होगा, तो फिर लोग इसे मनुस्मृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस धर्मशास्त्र को मनु को दिया गया था, इसीलिए इसका नाम 1794 में मनुस्मृति दे दिया गया। अब देखते हैं कि मनु के इस व्यवस्था वेद से कैसे मेल खाता है, जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। याद करिए, ऋग्वेद मंडला 10 हिम 90 श्लोका 12, जहाँ लिखा है कि कैसे ब्रह्मा ने सब जाति के लोगों को बनाया। अब पढ़ते हैं मनुस्मृति चैप्टर 1 श्लोका 31। बट फॉर द सेक ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वॉइस he caused the brahmana, the kshatriya, the vaishya and the shudra to produce from his mouth, his arms, his thighs and his feet। देखा दोस्तों, वही सेम चीजें लिखी गई है जो बिल्कुल मेल खाता है वेदों से कि जाति या वर्ण काम से नहीं बल्कि आपके जन्म से। अब देखते हैं मनुस्मृति चैप्टर 1 श्लोका 88 to 93 तक। यहाँ मनु कहते हैं कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण को बनाया और उन्हें काम दिया, उसने क्षत्रिय को बनाया और उन्हें काम दिया, उसने वैश्य को बनाया और उन्हें काम दिया, और उसने शूद्र को बनाया और उन्हें भी काम दिया। क्योंकि ब्रह्मा के हिसाब से जांघों के नीचे के हिस्से अपवित्र है, इसीलिए शूद्र जो इन चारों जाति में सबसे नीचे हैं, वो शूद्र जाति इन 3 ऊंची जाति के सेवक होंगे। और क्योंकि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, पहली संतानें हैं, इसीलिए उसे वेद दिया गया। अब कुछ लोग इस ग्रंथ को भी डिफेंड करेंगे और कहेंगे कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है, हम मानते हैं, लेकिन वो काम से यानी गुण के हिसाब से है, ना कि जन्म से। और इसे साबित करने के लिए वो कोट करेंगे इस श्लोक को, मनुस्मृति चैप्टर 10 श्लोका 65। Thus a Shudra attains the rank of a Brahmana, and in a similar manner a Brahmana sinks to the level of a Shudra, but know that it is the same with the offspring of a Kshatriya or of a Vaishya। यहाँ साफ साफ लिखा है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, वैसे ही एक ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। वो इस श्लोक को दिखा के कहते हैं कि ये देखो, मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और एक शूद्र ब्राह्मण। हाँ, इस श्लोक में वैसा ही लिखा है, लेकिन अगर ये श्लोक अकेले रहता तो ये श्लोक जायज होता। मगर चलिए
इसका संदर्भ देखते हैं। पढ़ते हैं इसके पिछले श्लोका को, मनुस्मृति चैप्टर 10 श्लोका 64। If a female of the caste sprung from a brahmana and a shudra female bear children to one of the highest caste, the inferior tribe attains the highest caste within the 7th generation। आपने सुना दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट में जब हमने पढ़ा तो ये श्लोक कहता है कि आप अगर शूद्र महिला हो और आपने एक ब्राह्मण के साथ शारीरिक संबंध बनाया हो, चाहे वो शादी के द्वारा या नियोग के द्वारा, क्योंकि यहाँ साफ साफ नहीं लिखा है कि कैसे, तो एक शूद्र उसी जन्म में ब्राह्मण नहीं बन सकता। उसके वंशज 7वीं पीढ़ी के वंशज में जो पैदा होगा वो ब्राह्मण बन के पैदा होगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ब्राह्मण बन के पैदा होगा। आपका बेटा नहीं, आपका नाती नहीं, आपके 7वीं पीढ़ी में जो जन्म होगा वो ऊंची जाति हासिल करेगा, वही ब्राह्मण बनेगा। देखा कितना अन्याय है मेरे दोस्तों, एक शूद्र उस जन्म में ब्राह्मण नहीं बन सकता, उसकी 7वीं पीढ़ी में जो पैदा होगा वो ब्राह्मण बनेगा। अगर जाति आपके काम से या गुण से तय होता है तो जन्म से आप ब्राह्मण कैसे बनोगे, बल्कि जो काम आप जवान होने के बाद करते उससे तय होता ना। पर यह श्लोका कहता है कि आपकी जाति आपके जन्म से तय होती है, ना कि काम या गुण से। देखा दोस्तों, जब हमने इसे संदर्भ में पढ़ा तो उनके दिए गए श्लोका जो वो बचाव में कोट करते हैं वो कितना दुख देने वाला है और अन्याय है, और इसमें दलितों के लिए स्थान या उनका नाम भी नहीं लिया गया। तो सोचिए, अगर एक शूद्र के 7वीं पीढ़ी दूसरी जाति बन के पैदा होगी, वो भी तब जब वो ऊंची ब्राह्मण जाति से शादी करेगी, तो दलितों का तो पूछिए ही मत। एक और उदाहरण वो देते हैं मनुस्मृति से, वो है मनुस्मृति चैप्टर 9 श्लोका 335। A Shudra who is pure, the servant of his betters, gentle in his speech and free from pride, and always seeks a refuge with Brahmanas, attains a higher caste। यहाँ फिर से श्लोका कहता है कि अगर एक शूद्र पवित्र है, दयालु है, वाणी में सज्जन है और घमंड नहीं करता, वो ब्राह्मण जाति हासिल कर सकता है। लेकिन फिर से अगर सिर्फ यही श्लोका इस चैप्टर में होता तो किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन इस श्लोका का संदर्भ कुछ और ही कहता है, जो शुरू होता है मनुस्मृति चैप्टर 9 श्लोका 317 से। ए ब्राह्मणा बी इग्नोरेंट और लर्न इज अ ग्रेट डिविनिटी। एक ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो वो देवताओं के समान है। अब अगर हिंदुओं के हिसाब से ब्राह्मण का मतलब वेदों को जानने वाला यानी पढ़ा लिखा इंसान यानी आपके काम से, तो वो अनपढ़ कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक ब्राह्मण पढ़ा लिखा या अनपढ़ है। अगर काम के हिसाब से जाति या वर्ण तय होता है तो अनपढ़ कभी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। एक अनपढ़ का वर्ण कभी ब्राह्मण नहीं होता अगर वर्ण आपके काम से तय होता। लेकिन मनुस्मृति साफ साफ कहती है कि जाति आपके जन्म से, ना कि आपके काम से। और आगे लिखा है कि अगर एक ब्राह्मण कोई और काम भी करे, जैसे कि वो किसान बन जाए, तो भी उसे वही सम्मान देना है जो एक ब्राह्मण को देना जरूरी है, क्योंकि वो देवताओं के समान है। इसका मतलब एक ब्राह्मण अपने मर्जी से कुछ भी काम करे, उसे एक ब्राह्मण जैसा ही सम्मान देना होगा। फिर से साबित होता है कि आपकी जाति तय होती है आपके जन्म से, ना कि काम से। अब ये साबित करने के लिए कि जाति आपके काम से नहीं बल्कि जन्म से तय होता है, उसके लिए कुछ और श्लोका पढ़ते हैं, जैसे कि एक मनुष्य का नामकरण कैसे होना चाहिए उसके बारे में क्या लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। मनुस्मृति चैप्टर 2 श्लोका 31 और 32। यहाँ लिखा है कि जब एक ब्राह्मण बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला नाम ऐसा दें जो सूचित करे खुशी या मंगल, और सरनेम ऐसा दें तो सूचित करे आनंद को। एक क्षत्रिय बच्चे का पहला नाम ऐसा दें जो सूचित करे ताकत को, और सरनेम सूचित करे रक्षा को। एक वैश्य बच्चे का पहला नाम सूचित करे धन या पैसे को, और सरनेम सूचित करे कुछ अर्थपूर्ण मतलब को। एक शूद्र का पहला नाम सूचित करे घृणित या घिनौना, और सरनेम सूचित करे सेवा करना। यहाँ आपका नाम आपके जाति के हिसाब से कैसे दें उसके बारे में लिखा गया है। और इसीलिए जब भी आप भारत में जो हिंदू लोग सेक्युलर नहीं हैं, जो हिंदू धार्मिक है, उसे जब आप आपका नाम बताते हो तो वो तुरंत आपके नाम से, आपकी जाति और फिर आपके सरनेम से आपके गोत्र को जान लेता है और उसके हिसाब से आपके साथ वो व्यवहार करता है। ये बहुत ही दुख की बात है मेरे दोस्तों कि आपकी पहचान
हिंदू धर्म में इससे तय नहीं होती कि आप कौन हो, आप कैसे हो, बल्कि उससे तय होती है कि आप कौन से जाति के हो, आप कौन से गोत्र के हो। और ये साबित कर रहा है कि जाति जन्म से होती है, ना कि आपके काम या गुण से। क्योंकि नामकरण के वक्त बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो कौन सा काम करेगा किसी को पता नहीं होता। और अगर जाति आपके गुण या काम के हिसाब से होता तो ये श्लोक झूठा होता। और ये साबित करने के लिए कि ये श्लोक सही है, एक और श्लोक इसकी पुष्टि करता है, और वो लिखा है मनुस्मृति चैप्टर 2 श्लोक 36 में। अब मनुस्मृति चैप्टर 2 श्लोक 135 के हिसाब से सोचिए कि एक 10 साल का लड़का जो ब्राह्मण है और एक 100 साल का आदमी जो क्षत्रिय है, और मानिए कि वो 10 साल का ब्राह्मण लड़का उस 100 साल के क्षत्रिय आदमी का बेटा है, तो जाति के हिसाब से वो 10 साल का बेटा अपने 100 साल के पिता के भी पिता हैं। देखा दोस्तों, ये पूरा क्लियर कट सबूत मिलता है कि जाति का लेवल कैसे तय होता है हिंदू धर्म में। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, उसके बाद तो पूछिए ही मत। जरा सोचिए, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच 90 साल के अंतर में इतना फर्क है, तो हिसाब लगाइए क्या होगा जब आप तुलना करेंगे वैश्य से या शूद्र से या दलित से, जिसे अवर्ण भी कहते हैं, जो इन चारों जाति में से बाहर है। ये एक उदाहरण देखिए, एक शूद्र को मंदिर में जाना वर्जित है। आपने ये पिक्चर और इस तरह के पिक्चर देखे होंगे। सोचिए, जब एक शूद्र जो वर्ण व्यवस्था के अंदर रहते हुए भी उन्हें मंदिरों में इस तरह का स्वागत किया जाता है, तो सोचिए दलितों के बारे में जो अवर्ण है, अनटचेबल्स। सबसे क्रूर व्यवस्था है ये जाति प्रथा। अब मेरे दोस्तों, थोड़े दयालु बन जाते हैं और कुछ मिनटों के लिए मान लेते हैं कि जाति आपके काम के हिसाब से तय होती है। बस कुछ मिनटों के लिए मान लेते हैं कि दिखाए गए सारे श्लोक झूठे हैं, हमारे सारे वीडियोस झूठे हैं, और जैसे हमारे हिंदू दोस्त कहते हैं, मान लेते हैं कि जाति आपके काम से तय होती है। तो सोचिए, आपके पिताजी ब्राह्मण हैं, वो पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं और ब्राह्मण का काम करते हैं, लेकिन आपको वो काम अच्छा नहीं लगा या कोई और कारण से आपने साफ सफाई का काम किया। ठीक है, अब आपका वर्ण क्या हुआ? शूद्र, है ना? आपके पिताजी ब्राह्मण और आप शूद्र, आप दोनों के काम के हिसाब से। अब इसे पढ़ते हैं, मनुस्मृति चैप्टर 5 श्लोक 104, जहां लिखा है कि एक ब्राह्मण के शव को किसी भी शूद्र को छूने या कंधा ना देने दिया जाए। उस शव को उसी वर्ण के लोग ही हाथ लगाएंगे, यानी सिर्फ ब्राह्मण वर्ण के लोग ही उस शव को हाथ लगा सकते हैं और कंधा दे सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, खुदा ना करे कल को आपके साथ ऐसा हुआ तो आपके भगवान के हिसाब से, हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपको अपने पिता को कंधा देने का अधिकार नहीं है, आप उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या आप इसे मानेंगे? क्या आप अपने भगवान के बनाए गए इस व्यवस्था को मानेंगे? लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज भी मेरे देश में इस जातिवाद के नाम पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन क्या करें, जब हिंदू धर्म के सृष्टिकर्ता ने इस व्यवस्था को ऐसे ही बनाया है तो आप क्या कर सकते हैं। आपका स्वागत है जाति प्रथा में। तो मेरे दोस्तों, जो तर्क कुछ हिंदू देते हैं कि जाति या वर्ण आपके काम से तय होता है, ना कि आपके जन्म से, ये बिल्कुल झूठ है। और हजारों सालों से हमारे भारत में ये प्रथा चली आ रही थी और आज भी कई जगहों पे मौजूद है। और ये तर्क उन लोगों ने बनाया है जिन्हें दूसरों के सामने अपने धर्म ग्रंथों की चीजों को बोलने में शर्मिंदा होती है। सिर्फ वही चीजों का प्रचार करते हैं जो सुनने में बढ़िया लगे, जो लोगों को और भोले भाले फॉरेनर्स को कन्वर्ट करने में आसानी हो। लेकिन जो अनैतिक शिक्षा है, जो अंदरूनी शिक्षा है, वो उसे छुपा देते हैं। इसी को कहते हैं डिसेप्शन। तो मनुस्मृति के अनुसार भी हिंदू धर्म में आपकी जाति, आपका वर्ण तय होता है आपके जन्म से, ना कि आपके काम या गुण से। और ये प्रथा क्रिश्चियन मिशनरी या लॉर्ड रेस्ली के बनाए गए व्यवस्था नहीं, हिंदू धर्म के सृष्टिकर्ता ने बनाया है। हमने इस वीडियो में सिर्फ एक दो चीजें ही दिखाए हैं। मनुस्मृति में और भी ऐसे श्लोक भरे हैं जिसे आप सुन नहीं पाएंगे, जहां नीचे जाति के लोगों को बहुत ही नीचा रखती है। लेकिन सभी के लिए एक अच्छी खबर है, और वो खुशखबरी सच्चे परमेश्वर ने बाइबल के जरिए पूरी मानवता के लिए दिया है। जैसे उसने आदि में एक मनुष्य जाति बनाया है, वैसे ही आज भी उसकी नजर में और मसीहत में हम सब एक हैं।
और कोशिश करें कि यहोवा परमेश्वर के इस एक मनुष्य जाति को दूसरे झूठी शिक्षाओं से, झूठे व्यवस्थाओं से हम इंसान को ना बांटे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम भगवत गीता और इतिहास के कुछ पन्नों में से इस जातिवाद, इस जाति प्रथा, इस वर्ण व्यवस्था के बारे में और देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।